हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपना यूट्यूब चैनल सुविधा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर सेकेंड का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका चैप्टर्स नेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, मीन्स शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसके बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो शून्य, आपको पता है कि दो ही शून्य होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, और अगर गुण्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो हमें गुणकों के बीच सत्यता की जांच मीन्स सत्यता की जांच होते हैं ये, जैसे अगर मेरा शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसका होता है फॉर्मूला माइनस बी बाय ए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर और हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में दे चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आप जाके वीडियो एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, उसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सारे रूल्स हम बता चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसका गुणनखंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 4s स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले से इसे एक बार ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 4s स्क्वायर, उसके बाद ऐसा कौन सी संख्या ले जो कि जोड़ने पे या घटाने पे -4 आ जाए और इंटू वही संख्या को फिर इंटू करने पर 1 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं, अगर -2 प्लस 2, तो क्या यह होगा, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। और हमें क्या आना है, हमें लाना है 4s ही लाना है ना, -4s। अगर 2 -2, तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4 मतलब इससे हमें गुना करके, ये जो 4 है इससे गुना करके हमें 4 इंटू करना है। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ 1 हो तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स हो तो हम क्या करेंगे कि ये वाले संख्या जो है ये 4, इससे हम स्थिरांक मीन्स कांस्टेंट को इंटू कर देंगे। ठीक है, मीन्स a इंटू सी कर देंगे। ठीक है, तो a इंटू सी करने के बाद जो आएगा, तो a अगर मेरा है 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 है, तो यह 4 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसी संख्या लें जो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस ये जो 4s है -4 आए। ओके, और फिर इसी संख्या को फिर माइनस इंटू या प्लस इंटू करने पर
+4 आए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं ले हैं जो कि इतना आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मेन कंडीशंस ये है, तो हमें याद रखना है कि a इंटू सी को लाना। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये भी नहीं होगा तो यहाँ क्या है -4s है, तो सॉरी नहीं माइनस प्लस जीरो, ओके। तो क्या यह संख्या आ सकते हैं -2 और -2। तो ये तो संभव है क्योंकि ये -4 हो गया, ये संख्या भी आ गई, ओके। तो ये संख्या आ गई। फिर अगर इसे हम इनटू करेंगे तो क्या होगा कि यह क्या होगा मेरा माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2 2 4 मीन्स ये भी मेरा संख्या आ गया, ये 4 आ गया और प्लस माइनस माइनस प्लस -4s भी आ गया, ठीक है, ओके। तो ये सबको नहीं देखना है, बस ये दोनों को देखना है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी संख्या ले जो कि मेरा 4s माइनस में हो या प्लस में 4s आए, उसके बाद फिर a इंटू सी। तो क्या है यहाँ पे माइनस 2s लगा देंगे, ठीक है। फिर -2s, उसके बाद फिर प्लस ये 1, ठीक है, फिर +1। फिर इसमें अब कॉमन्स लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा 2s। अगर हम कॉमन ले लें तो 2s -1, ओके। फिर -1 2s -1। अब यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों लेंगे, ओके। जब यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों लिए, तो यहाँ आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है, ओके। तो इतना याद है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर इसे हम वापस तो फिर अगर हम इसे इसी फॉर्म में लाना चाहेंगे तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये मेरा ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म में आ जाएगा। और कॉमन्स उसी को कहते हैं, अगर कॉमन्स लेने के बाद फिर अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो अगर ये फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो हम समझेंगे कि वो मेरा कॉमन्स सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन्स क्या आ रहा है 2s -1 और 2s, ओके। 2s -1, ओके। 2s -1 यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s इक्वल टू 1s इक्वल टू 1/2, ओके। 2s इक्वल टू इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, और इधर s इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे
शून्यकों की संख्या 1/2 और 1/2 है। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच अगर करें तो इसमें कैसे, तो हमें पता है कि गुणन शून्यकों का योगफल पहले होता है, शून्यकों का योगफल, ओके, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा, ओके ओके, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक होते हैं ना ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा है 1/2 प्लस 1/2, ओके, फिर माइनस, और बी क्या है, -4 है, ए क्या है 4। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस 1/2, ओके, इक्वल टू -1। ठीक है, फिर 2/2 इक्वल टू -1, 1 1 1 इक्वल टू -1, सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, जिसे हम कहते हैं स्थिरांक या अचर पद। ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू अचर पद 1/4, 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यह मेरा क्या हो गया, सत्यता की जांच होगी। ठीक है, तो मेन कंडीशंस ये देखेंगे कि निम्नलिखित अगर द्विघात बहुशून्य ज्ञात करना है तो पहले दो शून्य इस तरह ज्ञात करेंगे, ओके, उसके बाद फिर गुणकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा माइनस, ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो यह मेरा सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स माय वीडियोस वॉचिंग नो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो वो आपके तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक्स।